क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही समय में दो लोगों की कुंडली में अच्छी ग्रह होने के बाद भी एक व्यक्ति सफल हो जाता है और दूसरा बार बार छोटी छोटी गलतियों में उलझा रह जाता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिर्फ अच्छे ग्रह काफी नहीं होते, जरूरी होता है उनकी सकारात्मक ऊर्जा को जगाना, और यही कम उपाय करते हैं। अगस्त 2026 आपके लिए अवसरों का महीना है। नई नौकरी, नई पहचान, नई कमाई, नए संपर्क, सब कुछ संभव है। लेकिन अगर मन भटक गया या निर्णय गलत हो गया तो यही अवसर समस्या में बदल सकते हैं। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे 5 सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय जो इस पूरे महीने आपकी बुद्धि, आपकी वाणी और आपके भाग्य तीनों को मजबूत करने में सहायक होंगे। बहुत से लोग पूछते हैं, क्या सिर्फ दीपक जलाने से या मंत्र जपने से भाग्य बदल जाता है? उत्तर है, भाग्य सिर्फ उपायों से नहीं बदलता। भाग्य बदलता है जब उपाय आपके भीतर अनुशासन, श्रद्धा और सकारात्मक सोच जगा देते हैं। जब मन स्थिर होता है तो निर्णय बेहतर होते हैं और बेहतर निर्णय बेहतर भविष्य बनाते हैं। आइए जानते हैं पहला उपाय जो अगस्त में मिथुन राशि वालों के लिए सबसे शुभ माना गया है, और वो है प्रतिदिन भगवान गणेश के सामने कपूर का दीपक जलाइए। हर सुबह भगवान गणेश के सामने कपूर का एक दीपक अवश्य जलाइए। कपूर सिर्फ एक दीपक नहीं है, सनातन परंपरा में इसे नकारात्मकता को दूर करने का प्रतीक माना गया है। जब दीपक की लौ जलती है तो मन भी धीरे धीरे शांत होने लगता है, और जब मन शांत होता है तो गलत निर्णय लेने की संभावना भी कम हो जाती है। दीपक जलाते समय भगवान गणेश से बस एक प्रार्थना कीजिए, हे विघ्नहर्ता, मेरी बुद्धि को सही दिशा दीजिए। याद रखिए, जिस घर में दिन की शुरुआत शुभ होती है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा अपने आप बढ़ने लगती है। लेकिन दीपक के साथ अगर एक शक्तिशाली मंत्र भी जुड़ जाए तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, और वो है प्रतिदिन ओम गणपतये नमः। इस मंत्र का जाप कीजिए। भगवान गणेश को बुद्धि, विवेक और सफल शुरुआत का देवता माना गया है, इसलिए हर दिन शांत मन से ओम गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करने का प्रयास कीजिए। अगर 108 बार संभव ना हो तो कम से कम 28 बार जाप कीजिए। मंत्र का प्रभाव सिर्फ शब्दों में नहीं, आपकी भावनाओं में होती है। जब आप रोज कुछ मिनट ईश्वर के साथ जुड़ते हैं तो मन का भय धीरे धीरे विश्वास में बदलने लगता है, और यही विश्वास जीवन के बड़े निर्णयों में आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनता है। लेकिन एक और उपाय ऐसा है जो बुध ग्रह की सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा हुआ माना जाता है, और वो है प्रत्येक बुधवार गौ माता को हरी मूंग या हरा चारा अर्पित कीजिए। बुधवार बुध ग्रह का दिन माना जाता है, और बुध ग्रह आपकी राशि के स्वामी भी है, इसलिए हर बुधवार यदि संभव हो तो गौ माता को हरी मूंग या हरा चारा श्रद्धा से अर्पित कीजिए। ये सिर्फ दान नहीं है, ये सेवा, करुणा और कृतज्ञता का एक सुंदर भाव है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं तो हमारे भीतर विनम्रता बढ़ती है, और विनम्र मन सही निर्णय लेने में हमेशा सक्षम होता है। याद रखिए, जीवन में सिर्फ बुद्धि ही नहीं, अच्छे संस्कार भी भाग्य का निर्माण करते हैं। लेकिन अभी 2 ऐसे उपाय बाकी है जो आपकी सकारात्मक ऊर्जा को पूरे महीने मजबूत बनाए रखने में सहायक होंगे। अब देखते हैं चौथा उपाय, और वो है हरे रंग का रुमाल या धागा अपने साथ रखिए। हर ग्रह किसी न किसी रंग, ऊर्जा और प्रतीक से जुड़ा माना गया है। मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह है, और बुध का शुभ रंग हरा माना जाता है। अगर संभव हो तो इस पूरे अगस्त महीने अपने पास हरे रंग का एक रुमाल या हरा धागा अवश्य रखिए। याद रखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये हर दिन आपको संयम, संतुलन और सकारात्मक सोच की याद दिलाने वाला एक शुभ प्रतीक है। जब मन बार बार भटकने लगे तो बस एक बार अपने इस संकल्प को याद कीजिए, क्योंकि सफलता सबसे पहले मन में जन्म लेती है। लेकिन एक अंतिम उपाय अभी बाकी है, और यही उपाय इन सभी उपायों की आत्मा है। अब बात करते हैं 5वें उपाय की, और वो है प्रतिदिन अपनी बुद्धि और वाणी को नियंत्रित रखने का संकल्प लीजिए। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी बुद्धि है, और आपकी सबसे बड़ी परीक्षा भी यही है। इसलिए हर सुबह घर से निकलने से पहले कुछ क्षण शांत बैठिए और अपने आप से एक संकल्प लीजिए, आज मैं बिना सोचे कोई निर्णय नहीं लूंगा, आज मैं अपनी वाणी से किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, हर परिस्थिति में धैर्य और विवेक बनाए रखूंगा। विश्वास मानिए, जब मन रोज ऐसा संकल्प लेता है तो धीरे धीरे आदतें बदलने लगती है, और जब आदतें बदलती है तो जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। यही इस महीने का सबसे बड़ा उपाय है। अब अगर आप मुझसे पूछे कि इन सभी उपायों में सबसे बड़ा उपाय कौन सा है, तो मेरा उत्तर होगा अपनी बुद्धि का सही उपयोग। भगवान हमें मार्ग दिखाते हैं, मंत्र हमें मन
मन की शक्ति देते हैं, उपाय हमें अनुशासन सिखाते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय हमें ही लेना होता है। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाइए, जल्दबाजी से बचिए और अपने कर्मों को हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से जोड़िए। याद रखिए, ईश्वर उसी के साथ देते हैं जो सही कर्म करने का प्रयास करता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर इससे आपके जीवन में 1% भी मदद मिलती है तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। ध्यान रखिए, ये वीडियो वैदिक ज्योतिष के सिद्धांतों पर आधारित है। यहाँ दी गई जानकारी सामान्य मार्गदर्शन के लिए है। किसी भी महत्वपूर्ण आर्थिक, व्यावसायिक, कानूनी या स्वास्थ्य संबंधी निर्णय के लिए एक्सपर्ट की राय जरूर लें। आपसे एक विनम्र निवेदन है, वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक करके अपना प्यार जरूर दें। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी साझा करें और ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माँ जगदम्बा से मेरा प्रार्थना है वो आपके पूरे परिवार को हमेशा खुश रखे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाबा महाकाल के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हर हर महादेव।